बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बहुत सारे पेशेंट में एक परेशानी है जिसको हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ एक्साइटमेंट, लॉस ऑफ स्टैमिना, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ लिबिडो। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें इंसान की एज अगर ज़्यादा नहीं होती है लेकिन तब भी उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां उनके अंदर होती हैं। उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसके नतीजे में उनका जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। वो लोग बहुत ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर उनकी वर्क करती हैं। कुछ दिनों तक उनका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल अच्छा होता है, वो लोग अच्छा फील करते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद फिर से उनका जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसी कंडीशन में फिर से उनके अंदर वही सारी परेशानियां डेवलप हो जाती हैं जो स्टार्टिंग में थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यंग हैं, एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर जो एक एनर्जी, स्टैमिना होना चाहिए वो नहीं होता है, उसकी वो कमी महसूस करते हैं। साथ में उनकी एज ज़्यादा ना होने के बावजूद भी उनको ऐसा फ़ील होता है कि उनकी एज बहुत हो गई है। उनके चेहरे से, उनके काम से, उनको कुछ करने का मन नहीं करता है ना? ऐसा लगता है कि वो बूढ़े होते जा रहे हैं। या कुछ ऐसे लोग कि जो सच में जिनकी एज ज़्यादा हो रही है, वो लोग ये चाहते हैं कि हमारे अंदर स्टैमिना बना रहे, हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे, हमें ये बुढ़ापा फील ना हो, है ना? तो उसके लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ख़ास स्पेसिफिक 3 दवाओं के बारे में, ऐसी मेडिसिन के बारे में कि जिनका इस्तेमाल आपको ऐसी कंडीशन में करना चाहिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है, 60 प्लस के हैं आप, तो डेली बेसिस पर आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल करिए ताकि जो है रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करिए ताकि आपके अंदर ये जो बुढ़ापे की कैफियत है ये आपको फील ही ना होने पाए, है ना? आपको कमज़ोरी और वीकनेसेस का एहसास होने ही ना पाए, ताकि आप इन परेशानियों से अपने आप को बचा के रखें। या फिर अगर आपको जो है एज अभी आपकी जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर इस तरह की परेशानियां डेवलप हो रही हैं और आपके अंदर वीकनेसेस, कमज़ोरियाँ, लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ एक्साइटमेंट, लॉस ऑफ एनर्जी कूट कूट के भरी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में इन 3 दवाओं का इस्तेमाल करके आप इन परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन काज़मी और पिछले 10 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का हमारे यहाँ क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं, या अगर आप दूर हैं या आना नहीं चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। 3 दवाएं ऐसी हम आपको बताएंगे कि जिनका इस्तेमाल आपको जो है एज के बढ़ने के साथ ज़रूर रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए। और अगर आपको इस तरह की कमज़ोरियाँ और वीकनेसेस फील हो रही हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको इनका इस्तेमाल करके इन परेशानियों से अपने आप को बचाना चाहिए। इसमें पहले नंबर पे आती है मेडिपावर कैप्सूल। मेडिपावर कैप्सूल जो है ये आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है और आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ही अच्छी ऐसी दवाइयाँ आती हैं, हर्बल मेडिसिन ऐसी बहुत सारी आती हैं कि जिनका इस्तेमाल टेस्टोस्टेरॉन को नेचुरली बूस्ट करने के लिए किया जाता है। तो इस मेडिसिन के अंदर ऐसी बहुत सारी हाईली इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं कि जिनका इस्तेमाल टेस्टोस्टेरॉन के बूस्ट करने में किया जाता है। और ये मेडिपावर कैप्सूल जब आप इसको डेली बेसिस पर 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, दोनों टाइम इस्तेमाल करते हैं तो आपका बहुत ही तेज़ी के साथ टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जो है वो बूस्ट होने लगता है। इसके अलावा आपके अंदर जो वीकनेसेस आई हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स आपके कमज़ोर हुए हैं, जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए और वाइटल ऑर्गन्स की वीकनेसेस को रिजॉल्व करने के लिए विंटॉक्स कैप्सूल हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बेस्ट मल्टीविटामिन हर्बल मेडिसिन है कि जिनका इस्तेमाल करके आप इन वीकनेसेस और कमज़ोरियों को बहुत ही इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं।
और एज अगर ज़्यादा है तो कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरे नंबर पे है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113, जो कि गोलियों की फॉर्म में होता है। एक एक गोली आपको सुबह डेली बेसिस पर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये 3 दवाएं ऐसी हैं कि जिनका इस्तेमाल अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे, रेगुलर बेसिस पर करेंगे, तो आप किसी भी एज में रहेंगे इंशाल्लाह अपने आप को यंग फील करेंगे, किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी का एहसास आपको नहीं होगा, और जो भी सोचेंगे आप वो काम अपना आसानी से कर पाएंगे, और ज़र्रा बराबर आपके अंदर लेज़ीनेस नहीं आएगा। सुस्ती, थकान, काहली से जो परेशान रहते हैं वो सारी परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। साथ में बहुत सारे सेक्सुअल इश्यूज़, बहुत सारे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड इश्यूज़, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, वो सारे के सारे ऑटोमेटिक इंशाल्लाह रिज़ॉल्व हो जाएंगे। बट आपको थोड़ा सब्र के साथ इनको इस्तेमाल करना है और कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना है, गैप नहीं करना है। इस तरीके से इनको इस्तेमाल करते रहना है, तो वो जो सारे बेनिफिट्स हमने आपको बताएं इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर हासिल होंगे और इन मेडिसिन से आप बेनिफिट हासिल कर पाएंगे। तो ये जो मेडिसिन है, इन तीनों मेडिसिन का जो लिंक है, एक पैक बना करके आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आसानी से आप इन मेडिसिन के बारे में पढ़ पाएंगे और आप आसानी से वहीं से इन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।